सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ जलंधर स्टोरी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, हमने उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस स्टोरी एज वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। सारे देवता चिंतित थे कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि असुरों के किंगडम में हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और विष्णु जी ये कैसे मान सकते हैं? जलंधरासुर वहां तीनों लोकों पे राज कर रहा है और हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे। देवताओं से जब सहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी पीड़ा नारद को बताई और नारद ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो घबराए नहीं, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। कुछ दिनों बाद जब जलंधरासुर का महादरबार बैठा तब नारद वहां आए। जलंधरासुर ने बड़े ही सम्मान से उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। नारद ने जलंधरासुर से कहा, यू आर द किंग ऑफ द किंग्स एंड द माइटिएस्ट। आपके पास तो सब कुछ है जो तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं, पर तीनों लोकों में आपके पास सबसे सुंदर स्त्री का साथ नहीं है। चाहे आप सर्वशक्तिशाली हो, बट यू डू नॉट पोजेस द कंपनी ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल द लेडीज। ये सुन के जलंधरासुर बड़ा हैरान हुआ और क्यूरोसिटी में पूछा, कौन है ये स्त्री और कहाँ रहती है? तब नारद ने कहा कि वो कैलाश पर्वत पर एक योगी की पत्नी है और उनके साथ ही रहती और इस देवी का नाम पार्वती है। ये सुनते ही जलंधरासुर ने अपने सबसे विद्वान मंत्री राहु को बुलाया और कहा कि जाओ कैलाश पर्वत पर और इस योगी से कहो कि अपनी पत्नी हमें दे दे, क्योंकि जलंधरासुर तीनों लोकों का सम्राट है। राहु ने यही किया और उस योगी के घर कैलाश पर्वत पे जाके पार्वती को सौंपने को कहा, as the king of all the world demands it, and she will live a better life with him. ये सुन के वो योगी जो कि शिवजी थे, उन्हें इतना गुस्सा आया, उनकी तीसरी आंख से एक रोशनी निकली जो कि एक थंडरबोल्ट जैसी थी। ये देख के राहु योगी के पैरों पे गिर गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो इनसे लड़ नहीं सकता। शिवजी ने उसे छोड़ दिया और कहा कि यहाँ कभी मत आ जाना। राहु ने ये जाके जलंधरासुर को बताया। तब जलंधरासुर ने अपनी आर्मी को बुलाया और कहा कि युद्ध की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मेरा कहा कोई नहीं ठुकरा सकता। अपनी आर्मी तैयार करके वो कैलाश पर्वत पहुंच गया। जैसे ही असुर अपने किंगडम से निकले, सारे देवता भी निकल गए और शिवजी के पास पहुंच गए और शिवजी को बताया कि जलंधरासुर को विष्णु जी भी नहीं हरा सके और वो आपसे यहाँ युद्ध करने आ रहा है। Mahadev agreed to kill Jalandharasur and ordered his Ganas and Nandi to prepare for the war. Then, a terrible battle was fought between the Ganas and the Asuras. फिर से शुक्राचार्य असुरों को रिवाइव कर रहा था। इस बात की खबर जब गणों ने महादेव को दी तो ये खबर सुन के वो इतने रेज में आए कि उनके मुंह से एक बींग अपीयर हुआ, जिस बींग का नाम कृत्या था, जिसका पैर पेड़ जैसा, मुंह एक डीप माउंटेन केव जैसा विद अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ। कृत्या सारे असुरों को खाने लगा और शुक्राचार्य को जाके बांध दिया ताकि वो असुरों को रिवाइव ना कर पाए। इससे असुर कमजोर पड़ने लगे और फिर उतरे बैटलफील्ड में शुभ, निशुंभ और कालानिमि। ये तीनों बहुत ही पावरफुल बींग्स थे। इनसे लड़ने के लिए बैटलफील्ड में नंदी, गणेश और कार्तिकेय उतर आए। अ फ्यूरियस बैटल वाज कमेंस्ड। मानो कि हर वार पे धरती कांप उठी। एट लास्ट नंदी, गणेश एंड कार्तिकेय ने तीनों असुरों को हरा दिया। ये देख जलंधरासुर बैटल ग्राउंड पे आया और इनसे लड़ने लगा। गणास एंड देवता पे जलंधरासुर काफी हावी होने लगा था। तब वीरभद्र, who had 4 arms, 3 eyes और गले में स्कल्स की माला लिए बैटलफील्ड पे आया और जलंधरासुर पे अपने 8 हाथ, जिनमें बोस, स्वॉर्ड्स, गदा, धल एक्सेट्रा, उनसे अटैक करने लगा। पर जलंधरासुर काफी पावरफुल था और उसने हर अटैक नाकाम करते हुए वीरभद्र को अपने बल से बैटलफील्ड में हरा दिया। अब जलंधरासुर के बैटलफील्ड में आने के बाद असुर फिर से जीतने लगे थे। वीरभद्र की डिफीट की खबर सुनते ही शिवजी के क्रोध की सीमा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं खुद जलंधरासुर से लड़ने जाऊंगा। शिवजी ने अपना रुद्र रूप धारण किया एंड विद अ लाउड वॉर क्राई अपने वाहन बुल पे बैठ के बैटलफील्ड में पहुंच गए। उन्हें आता देख जलंधरासुर ने 1000 एरोज उनकी तरफ फेंके, पर शिवजी ने सारे एरोज को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर सारे असुर शिवजी पे अटैक करने लगे और शिवजी ने एक एक करके सबको अपने बल से दूर फेंक दिया। जलंधर
फिर खुद अपनी सारी शक्ति से शिवजी पे अटैक करता है और शिवजी भी अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार करते हैं। देखते ही देखते दोनों कई समय तक लड़ते रहे। उनकी लड़ाई पूरा ब्रह्मांड विटनेस कर रहा था। पूरे 14 लोग कांप उठे थे, पर कोई हार का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवजी इस समय सोच में पड़ जाते हैं। विष्णु उन्हें टेलीपैथिकली बताते हैं कि जलंधर की शक्ति उनकी पत्नी वृंदा से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एक महान पतिव्रता स्त्री है। जलंधर को वरदान मिला हुआ है कि उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई डिफीट नहीं कर सकता। जलंधरासुर ने देखा कि वो भी शिवजी को हरा नहीं पा रहा है और ना ही पार्वती तक पहुंच पा रहा है, तो उसने अपनी माया से शिवजी को फाइट में व्यस्त रखने के लिए अपने जैसे 1000 कॉपीज बनाए और खुद पार्वती तक पहुंचने लगा। पार्वती उसे आता देख विष्णु जी का स्मरण करने लगी और जैसे ही उन्होंने नारायण पुकारा वह वहां प्रकट हो गए। पार्वती विष्णु से कहने लगी कि आपको ही कुछ करना होगा और वृंदा की लॉयल्टी तोड़नी होगी, नहीं तो जलंधरासुर को कोई नहीं हरा पाएगा। विष्णु ने जलंधरासुर को वरदान दिया था और उसके तहत वो वहीं उसके किंगडम में अपने कमरे में थे और अपने कमरे से ही माया शास्त्र यूज करके वृंदा को रात को सोते समय एक बुरा सपना दिखाते हैं, जिसमें जलंधरासुर का पूरा हेड शेव था और वो निर्वस्त्र था और एक बफेलो पे बैठा खून से लथपथ दिखाई पड़ रहा था। विष्णु ने इल्यूजन से वृंदा को एक और बुरा सपना दिखाया, जिसमें उनकी पूरी नगरी डूब रही थी। लास्ट में विष्णु ने उन्हें एक और सपना दिखाया, जिसमें 2 दिव्य वानर हाथ में जलंधरासुर का शव लिए उनके द्वार पर खड़े थे। ये देख वृंदा डर के नींद से उठ गई, पर वो आखिरी सपना नहीं था, बल्कि 2 दिव्य वानर जलंधरासुर की बॉडी लिए वहीं खड़े हुए थे। ये सब विष्णु के इल्यूजन के पावर से हो रहा था। ये देख वृंदा फूट फूट के रोने लगी और विष्णु के पास जाके जलंधरासुर को रिवाइव करने की विनती करने लगी। विष्णु ने उस शव को देखा और कहा कि इनको तो शिव ने मार गिराया है और जो शिव डिस्ट्रॉय करते हैं उसे कोई रिवाइव नहीं कर सकता। ये सुन के वृंदा इतनी जोर से रोने लगी कि पूरे किंगडम में गूंज सुनाई दी। वृंदा ने विष्णु से कहा, हे भगवान, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आप में वो शक्ति है जिससे जलंधरासुर रिवाइव हो सकता है। आपको मेरा कहा सुनना ही होगा। विष्णु मान गए। उन्होंने उस शव को रिवाइव कर डाला। वृंदा खुशी से जलंधर के गले लग गए। उन दोनों ने विष्णु का आशीर्वाद लिया और अपने राजघराने में लौट गए टू सेलिब्रेट देयर रीयूनियन। अब बैटलफील्ड में जलंधरासुर पार्वती को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा था और विष्णु के माया के कारण जलंधरासुर को मारा जा सकता था, क्योंकि वृंदा ने किसी और को जलंधरासुर समझ के उसके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे। ये बात विष्णु ने महादेव को बताई और अपना सुदर्शन चक्र महादेव को दे दिया। महादेव ने सुदर्शन चक्र और अपना त्रिशूल जलंधर पे पूरी ताकत से फेंका और जलंधर का सर धड़ से अलग हो गया। There was a burst of cosmic energy which could be seen from far reaches of the universe. जैसी उसकी बॉडी ग्राउंड पे गिरी, he started vanishing और वो कॉस्मिक एनर्जी जाके शिवजी की तीसरी आंख में मिल गई। शंख बजा के सारे देवताओं ने घोषित किया कि जलंधरासुर हार गया है and there was a loud cheer went across the battlefield. ये सब विष्णु की स्ट्रैटेजी थी। तभी उन्होंने जलंधरासुर को वरदान दिया था और उनके साथ रहने उनकी नगरी चले गए थे। वृंदा तक जब खबर पहुंची कि जलंधरासुर असल में मर गया है और जिसके साथ वो रह रही है वो एक इल्यूजन है, तो फिर वृंदा बहुत रोने लगी और गुस्से में आके उसने विष्णु को श्राप दे दिया। जैसे तुमने मुझसे मेरा पतिव्रता होने का वर्चू छीना और मुझे छल से धोखा दिया और मेरा पति मुझसे छीना, वैसे ही तुम्हारी पत्नी को भी कोई छीन ले जाएगा। ये श्राप पूरा हुआ रामायण में, जब सीता को रावण अबडक्ट करके ले गया। तो क्या लगता है आपको कि क्या था स्टोरी का पर्पस? एक तरफ आपने देखा कि कैसे ग्रीड एक बीइंग को इतना अंधा कर देता है कि वो अपना मॉरल ग्राउंड छोड़कर जानवर की तरह अपने ग्रीड को फीड करने लग जाता है, बट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता और ऐसे एक्ट्स कर बैठता है विच आर इररिडीमेबल एंड द रीजन फॉर हिज डाउनफॉल। इसीलिए हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, as ego and love can't exist together. We are humans and the gods have given us the boon of intelligent thinking and reasoning. Hence, we should not act like animals and better sense should always prevail. दूसरी सीख हमें मिलती है लॉयल्टी की। There's a great power in loyalty. Jalandharasur and Vrinda were unbeatable, but one fell apart and it was all over. And like I said, what about desperation? हमारे हिंदू टेक्स्ट आर वेल थॉट आउट स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे हमें अ वे ऑफ लाइफ सिखाई जाती है। जैसे कि आपने देखा, डेस्परेशन में आके विष्णु ने वृंदा की लॉयल्टी ब्रेक करी as he was desperate to defeat जलंधरासुर।
Although it was for the greater good, but हमारे स्क्रिप्चर्स में सिखाया जाता है कि आप चाहे किसी की भलाई के लिए भी कुछ क्वेश्चनेबल स्टेप्स उठाते हैं, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक एंड हमारे हर एक्शन के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं. आर कर्मा इज लाइक अ बैलेंसिंग स्केल, एक तराजू की तरह. वी गो थ्रू अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स टिल वी मीट आवर एंड. हेंस it is rightly said, all good things come to an end. You know why? So that we can evolve.